पूरी जिंदगी किडनी नए जैसे रहेगी, बस ये खाना छोड़ दो, बार बार पेशाब आना बंद। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ केयर विथ गार्डनिंग में। आज भारत में एक ऐसी साइलेंट क्राइसिस यानी कि एक ऐसी गुप्त महामारी तेजी से बढ़ रही है जिसके बारे में देश की एक बहुत बड़ी आबादी को अंदाजा तक नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 17% वयस्क आबादी क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी किडनी की गंभीर बीमारी से प्रभावित है। इसका सीधा अर्थ है कि यह 6 में से एक भारतीय की किडनी धीरे धीरे अंदर ही अंदर अपनी कार्य क्षमता खो रही है। क्रॉनिक किडनी डिजीज का मतलब है कि गुर्दे की कार्य क्षमता लंबे समय तक धीरे धीरे कम होती जाती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि शुरुआती चरण में इसके कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। जब तक बीमारी का पता चलता है तब तक अक्सर काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि किडनी खराब होने के शुरुआती संकेत कौन कौन से हैं, इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं, किन 6 चीज़ों को हेल्दी समझकर लोग रोज़ खाते हैं लेकिन वे कमज़ोर किडनी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं, और ऐसे 4 सुरक्षित खाद्य पदार्थ कौन से हैं जो किडनी की सेहत के लिए बेहतर विकल्प माने जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दीजिए। यदि आपको बार बार थकान महसूस होती है, पैरों, टखने या चेहरों पर लगातार सूजन बनी रहती है, भूख कम लगती है, बार बार उल्टी या मतली आती है, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, त्वचा पर लगातार खुजली रहती है या थोड़ी सी मेहनत करने पर भी सांस फूलने लगती है, तो इन संकेतों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। ये लक्षण किडनी की समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर किडनी खराब होने के पीछे मुख्य कारण क्या है। सबसे पहला कारण है डायबिटीज़। यह किडनी की बीमारी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। लंबे समय तक बढ़ा हुआ ब्लड शुगर किडनी के नाजुक फिल्टर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता रहता है। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर। लगातार बढ़ा हुआ रक्तचाप किडनी की महीन रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता कम होने लगती है। इसके अलावा बार बार होने वाला किडनी इन्फेक्शन भी गुर्दों को अस्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। यदि बार बार किडनी में पथरी बनती है तो यह भी एक गंभीर कारण हो सकता है। पथरी के कारण पेशाब का रास्ता बाधित होता है, जिससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कुछ लोगों में यह समस्या आनुवांशिक कारणों से भी हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण कारण है बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार दर्द निवारक दवाओं का सेवन करना। ऐसी कई दर्द निवारक दवाएं लंबे समय तक लेने पर किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए किसी भी दवा का नियमित रूप से उपयोग हमेशा चिकित्सीय सलाह के अनुसार ही करें। अब यह समझना भी जरूरी है कि किडनी आखिर काम कैसे करती है। जब किसी व्यक्ति की किडनी पूरी तरह स्वस्थ होती है तो उसकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR लगभग 90 मिलीलीटर प्रति मिनट या उससे अधिक होती है। यही माप बताता है कि आपकी किडनी हर मिनट कितनी अच्छी तरह खून को फिल्टर कर रही है। लेकिन जैसे जैसे किडनी की बीमारी बढ़ती है, GFR लगातार कम होता जाता है। स्टेज 3 में यह लगभग 30 से 60 मिलीलीटर प्रति मिनट के बीच रह जाती है, जब स्टेज 4 में घटकर केवल 15 से 30 मिलीलीटर प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। इसी वजह से डॉक्टर अक्सर किडनी के मरीजों को प्रोटीन की मात्रा नियंत्रित रखने की सलाह देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि हर व्यक्ति को प्रोटीन पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। असल में शरीर जो भी प्रोटीन खाता है उसे पचाने के बाद यूरिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन सभी को खून से छानकर बाहर निकालने का काम किडनी ही करती है। यदि किडनी पहले से कमज़ोर हो और ऐसे में बहुत अधिक फॉस्फोरस, प्यूरिन या सोडियम वाले प्रोटीन का सेवन किया जाए तो किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरत प्रोटीन छोड़ने की नहीं बल्कि सही प्रकार का प्रोटीन चुनने की होती है। अब जानते हैं उन 6 चीज़ों के बारे में जिनका सेवन कमज़ोर किडनी वाले लोगों को सावधानी से करना चाहिए। सबसे पहला खाद्य पदार्थ है मटन या रेड मीट।
भारतीय घरों में मटन बड़े चाव से खाया जाता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की किडनी पहले से कमज़ोर है तो इसका अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है। मटन में प्यूरिन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। शरीर में प्यूरिन टूटकर यूरिक एसिड बनाता है। यदि किडनी इस यूरिक एसिड को सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती तो यह शरीर में जमा होने लगता है और किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा मटन में फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जब खून में फास्फोरस का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो शरीर हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगता है। इससे हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं और रक्त वाहिकाओं में कैल्शियम जमा होने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए जिन लोगों को किडनी की गंभीर समस्या है उन्हें रेड मीट का सेवन डॉक्टर या डायटिशियन की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे खाद्य पदार्थ की, राजमा यानी किडनी बीन्स। नाम भले ही किडनी बीन्स हो, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की किडनी की कार्यक्षमता काफ़ी कम हो चुकी है तो राजमा का अधिक सेवन सावधानी के साथ करना चाहिए। राजमा में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। स्वस्थ किडनी अतिरिक्त पोटेशियम को आसानी से बाहर निकाल देती है, लेकिन कमज़ोर किडनी ऐसा करने में सक्षम नहीं होती। परिणाम स्वरूप खून में पोटेशियम का स्तर बढ़ सकता है। बहुत अधिक पोटेशियम हृदय की धड़कनों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए एडवांस किडनी डिजीज़ होने वाले मरीजों के लिए इसकी मात्रा डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय की जाती है। यदि डिब्बाबंद राजमा का उपयोग किया जाता है तो उसमें सोडियम भी काफ़ी अधिक हो सकता है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का कारण बन सकता है। इसलिए यदि राजमा खाना है तो ताज़ा बनाकर सीमित मात्रा में और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही खाएं। तीसरा खाद्य पदार्थ है मसूर की दाल। मसूर की दाल सामान्य स्वस्थ लोगों के लिए पौष्टिक मानी जाती है, लेकिन जिन लोगों की किडनी की कार्यक्षमता काफ़ी कम हो चुकी है उनके लिए इसकी मात्रा नियंत्रित रखना आवश्यक हो सकता है। मसूर की दाल में पोटेशियम और फास्फोरस दोनों अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यदि डॉक्टर या डायटिशियन इसकी अनुमति दें तो दाल को पहले अच्छी तरह पानी में भिगोकर रखें, फिर उबालने के बाद उसका पानी निकाल दें। इससे कुछ मात्रा में पोटेशियम कम किया जा सकता है। हालांकि जिन मरीजों की किडनी की बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी हो उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका सेवन करना चाहिए। चौथा खाद्य पदार्थ है वे प्रोटीन सप्लीमेंट। आजकल जिम जाने वाले बहुत से लोग वे प्रोटीन का सेवन करते हैं। स्वस्थ लोगों में यह उपयोगी हो सकता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की किडनी पहले से कमज़ोर हो तो बिना चिकित्सीय सलाह के इसका सेवन उचित नहीं माना जाता। अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने पर शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ अधिक बनते हैं, जिन्हें बाहर निकालने का काम किडनी करती है। यदि किडनी पहले से ही कमज़ोर हो तो उस पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इसलिए किडनी रोग से पीड़ित व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्रोटीन सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से अवश्य सलाह लें। पांचवा खाद्य पदार्थ है रेडी टू ईट मीट प्रोडक्ट, जैसे सॉस, कबाब, सलामी और अन्य पैकेट बंद प्रोसेस्ड मीट। इन खाद्य पदार्थों में अक्सर सोडियम, प्रिजर्वेटिव्स और अन्य एडिटिव्स की मात्रा अधिक होती है। अत्यधिक सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और लंबे समय तक अधिक मात्रा में इसका सेवन किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। इसलिए किडनी रोगियों को ऐसे प्रोसेस्ड फूड या यथासंभव दूरी बनाकर रखनी चाहिए। छठा खाद्य पदार्थ है साबुत चना, चाहे काला हो चाहे काबुली चना। चना पोषण से भरपूर होता है और स्वस्थ लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है, लेकिन किडनी रोगियों के लिए इसमें मौजूद पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा पर ध्यान देना जरूरी होता है। आयुर्वेद में भी चने को अपेक्षाकृत गुरु अर्थात पचने में भारी माना गया है। आधुनिक पोषण विज्ञान के अनुसार भी एडवांस किडनी डिजीज़ वाले मरीजों के लिए इसकी मात्रा की स्वस्थ स्थिति के अनुसार तय की जाती है। इसलिए यदि किडनी की बीमारी है तो चने का सेवन डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार ही करें। अब सवाल है कि यदि इन चीज़ों का सेवन सीमित करना पड़े तो शरीर को अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन आखिर कहाँ से मिलेगा। अब आइए जानते हैं ऐसे सुरक्षित विकल्पों के बारे में जिन्हें विशेषज्ञ किडनी के लिए बेहतर प्रोटीन स्रोत मानते हैं। सबसे पहला सुरक्षित विकल्प है अंडे की सफ़ेदी। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में अंडे की सफ़ेदी को उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से एल्यूमिन प्रोटीन होता है, जिसे शरीर आसानी से उपयोग कर लेता है। अंडे की जर्दी की तुलना में सफ़ेदी में फास्फोरस,
की मात्रा कम होती है। इसलिए कई किडनी रोगियों के लिए डॉक्टर या डाइटिशियन इसे उपयुक्त विकल्प मानते हैं। यदि डॉक्टर ने अंडा खाने की अनुमति दी है तो आवश्यकता के अनुसार उबली हुई अंडे की जर्दी का सेवन किया जा सकता है। इसकी सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, वजन और किडनी की स्थिति के अनुसार तय की जानी चाहिए। दूसरा सुरक्षित विकल्प है पीली मूंग की दाल। आयुर्वेद में मूंग की दाल को सबसे हल्की और आसानी से पचने वाली दालों में गिना गया है। आधुनिक पोषण विज्ञान के अनुसार भी अन्य कई दालों की तुलना में इसमें पोटेशियम और फास्फोरस अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं, इसलिए कई मामलों में इसे बेहतर विकल्प माना जाता है। इसे पकाने से पहले कुछ घंटों तक पानी में भिगोकर रखें और भिगोया हुआ पानी फेंक दें। इसके बाद इसे अच्छी तरह पकाकर खिचड़ी या हल्की दाल के रूप में खाया जा सकता है। हालांकि इसकी मात्रा भी डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार ही रखें। तीसरा सुरक्षित विकल्प है ताज़े पानी की मछली, जैसे रोहू या पामफ्रेट। यदि आप मांसाहारी हैं और डॉक्टर ने मछली खाने की अनुमति दी है तो रेड मीट की तुलना में ताज़ी मछली बेहतर विकल्प हो सकती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन कम करने में सहायक माने जाते हैं। ध्यान रखें कि तली हुई अधिक नमक वाली या डिब्बाबंदी मछली की बजाय ताज़ी मछली को स्टीम या हल्का ग्रिल करके कम मसाले और कम नमक के साथ खाना अधिक उपयुक्त माना जाता है। चौथा सुरक्षित विकल्प है टोफू यानी सोया पनीर। शाकाहारी लोगों के लिए टोफू प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो सकता है। इसमें मौजूद सोया प्रोटीन और आइसोफ्लेवोन्स पर कई शोध किए गए हैं। कुछ अध्ययनों में संकेत मिले हैं कि संतुलित मात्रा में सोया प्रोटीन कुछ लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन इसका सेवन भी व्यक्ति की किडनी की स्थिति और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। टोफू को कम तेल और कम नमक के साथ हल्का पकाकर भोजन में शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक छोटी सी आदत की जिसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन यदि नियमित रूप से अपनाई जाए तो यह संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। रोज़ सुबह लगभग 20 से 30 मिनट तक सामान्य गति से पैदल चलने की आदत डालिए। नियमित वॉक करने से हृदय बेहतर तरीके से काम करता है, शरीर में रक्त संचार सुधरता है और पूरे शरीर के साथ साथ किडनी तक भी पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन पहुंचने में मदद मिलती है। साथ ही यह ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और वजन को नियंत्रित रखने में भी सहायक हो सकती है। यह तीनों बातें किडनी की सेहत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि यदि किसी व्यक्ति को पहले से गंभीर किडनी रोग, हृदय रोग या अन्य कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। ध्यान रखें कि भारी वजन उठाने या अपनी क्षमता से अधिक कठिन व्यायाम करने के बजाय नियमित और हल्की शारीरिक गतिविधि अधिक सुरक्षित मानी जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि रोज़ाना सुबह 20 से 30 मिनट की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, यदि आप अपनी किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो संतुलित आहार अपनाइए, अधिक नमक और प्रोसेस्ड फूड से बचिए, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों का सेवन न करें, नियमित जांच कराते रहें और स्वस्थ जीवन शैली को अपनी आदत बनाइए। यदि आपको पहले से किडनी की कोई समस्या है तो अपनी डाइट में किसी भी बड़े बदलाव से पहले नेफ्रोलॉजिस्ट या रजिस्टर्ड डाइटिशियन की सलाह अवश्य लें। उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग किडनी की सेहत के प्रति जागरूक हो सकें। यदि आप स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी और वैज्ञानिक जानकारी सरल भाषा में पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल लाइफ केयर विथ गार्डनिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।